हे एवरीवन, क्या आपका होम अप्लायंसेस का बिजनेस है और आप चाहते हैं गूगल पर सर्च एड रन करना? आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं होम अप्लायंसेस बिजनेस के बारे में कि हम किस तरीके से इसको सेटअप करते हैं, क्या एड ग्रुप्स में क्या हमें कीवर्ड्स पुट करने चाहिए, कितने एड ग्रुप्स कैसे बनाएं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल एड से रिलेटेड वीडियोस हम अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं गूगल एड से रिलेटेड सर्विसेज तो आप हमारे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट प्राइस में गूगल एड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, जहां हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से होम अप्लायंसेस के लिए सर्च एड रेडी कर सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा मैनेजर अकाउंट है। यहाँ हम अपने क्लाइंट्स के अकाउंट हैंडल करते हैं। यहाँ आपको क्लिक्स दिखाई दे रहा होगा 1 नवंबर का। ये आपको इंप्रेशन दिखाई दे रहा है, सीटीआर दिखाई दे रहा है और कॉस्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं एक फ्रेश अकाउंट पर, जहां हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से एक कंप्लीट सेटअप रेडी कर सकते हैं। आपको यहाँ देखिए, मेरे लेफ्ट हैंड साइड आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। क्रिएट कैंपेन गोल्स, यहाँ आप क्रिएट से भी आप एक नया कैंपेन बना सकते हैं और प्लस न्यू कैंपेन से भी। हम प्लस न्यू कैंपेन पर चलते हैं। जैसे हम प्लस न्यू कैंपेन पर आए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा चूज योर ऑब्जेक्टिव, है ना। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। सेल्स लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। देखिए, आप सेल्स और लीड भी लेके चल सकते हैं। हम यहाँ क्या लेके चल रहे हैं? क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। अभी हम सर्च की बात कर रहे हैं तो सर्च लेके चलते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हम वेबसाइट का आपका यूआरएल पुट कर देते हैं और या फोन नंबर पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए, इस तरीके से हमने एक वेबसाइट का नेम पुट कर दिया है, यहाँ हमने फ़ोन नंबर भी अपना पुट कर दिया है। अब हम इसको क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कैंपेन नेम, यहाँ हम एक कैंपेन नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। तो इस तरीके से हमने कैंपेन आपका दे दिया है, नेम दे दिया है। अब कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट न्यू से करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बिडिंग, यहाँ अब आपको दिखाई दे रहा है बिडिंग। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। देखिए, आपके पास कई सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। यहाँ आपके पास कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन वैल्यू होता है, क्लिक्स होता है, इंप्रेशन शेयर होता है। यहाँ आप क्लिक्स पे चलेंगे। देखिए, आपका अभी अकाउंट बिल्कुल न्यू है, आपके पास कोई भी कस्टमर का डेटा प्रेजेंट नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप क्लिक्स पर चलाएंगे अपना ऐड। धीरे धीरे जब हमारे पास डेटा आता जाएगा तो हम क्या करेंगे? ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू क्या करेंगे? इसको और दूसरी स्ट्रेटेजी पर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा सेट अ मैक्सिमम सीपीसी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? सीपीसी सिलेक्ट करना है। इसके लिए देखिए, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक अकाउंट पे चलते हैं। यहाँ देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा एक नया, ये देखिए यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कैंपेन है, गोल्स है, टूल्स है। आपको टूल्स में आना है। जैसे ही आप टूल्स में आएंगे, आप प्लानिंग में जाएंगे और कीवर्ड प्लानर पर जाएंगे। जैसे ही आप कीवर्ड प्लानर पर जाएंगे, आप वहां क्या करेंगे? डिस्कवर न्यू कीवर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे आप, जैसे मैं अभी वॉशिंग मशीन के लिए बना रही हूँ तो वॉशिंग मशीन लिख देती हूँ, वॉशिंग मशीन रिपेयर। ठीक है, और हम क्या कर देंगे? इसको गेट रिजल्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम गेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, या हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है रिफाइंड कीवर्ड्स का। यहाँ से आप अपने कीवर्ड्स को रिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप ब्रांड्स को हटा दीजिए यहाँ से, है ना, ब्रांड्स को हटा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बात करती हूँ। जैसे कीवर्ड्स, देखिए आपके पास कीवर्ड्स आ जाते हैं, कई सारे कीवर्ड्स आ गए हैं आपके पास। यहाँ देखिए वॉशिंग मशीन रिपेयर आ गया है ना। ये आपके पास एवरेज मंथली सर्चेज आ गई हैं, एक महीने में क्या सर्चेज हो रही हैं वो आपके पास आ गई हैं। 3 मंथ में क्या चेंजेस आए हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। इस साल के इस महीने में और पिछले साल के इस महीने में क्या चेंजेस आए हैं वो आपको दिखाई दे रहा है, ईयर और ईयर चेंजेस। कंपटीशन कैसा है? मीडियम है, यहाँ लो है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक और ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ आपको दिखाई देता है लो रेंज और हाई रेंज, है ना। यहाँ जैसे आपको दिखाई दे रहा है 20 और 66। ठीक है, जैसे आप कई सारे, जैसे आपने यहाँ से कीवर्ड चूज कर लिए, आप उन सबका एक एवरेज ले लीजिए और वो आप सीपीसी रख लीजिए। जैसे मैं अभी के लिए यहाँ पर रख लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ रख लेती हूँ 35, जैसे मैं यहाँ रख लेती हूँ अभी 45। तो मैंने यहाँ 45 रख लिया, यहाँ मैंने सीपीसी सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके पास आता है कैंपेन सेटिंग का ऑप्शन। देखिए, अब आपके पास कैंपेन सेटिंग में क्या-क्या ऑप्शन आते हैं, अभी आप ये देखिए। देखिए, नेटवर्क्स आता है आपके पास। नेटवर्क्स में आपके पास आता है गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। इन दोनों को ही क्या कर देंगे? अनचेक कर देंगे। या हम नहीं चाहते हमारा ऐड गूगल के अलावा उसके किसी भी पार्टनर प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे, इसीलिए हम ये क्या कर देंगे? इसे अनचेक कर देंगे। अब हमने अनचेक कर दिया है। देखिए, अब हमने नेटवर्क्स को अनचेक कर दिया है। अब आपको दिखाई दे रहा है लोकेशन। अब हमारी टारगेटेड लोकेशन क्या है? जैसे कि अगर मैं भोपाल के लिए ऐड बना रही हूँ तो मैं भोपाल लोकेशन लूंगी। जैसे मैंने भोपाल को क्या किया है? इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, यहाँ देखिए,
तो आपको एक और ऑप्शन दिखाई देता है इसी के पास में एडवांस सर्च का। आप एडवांस सर्च पर जाइए। देखिए, जैसे ही आप एडवांस सर्च पे जाएँगे, आपको वो लोकेशन दिखाई देगा और रेडियस दिखाई देगा। देखिए, आप यहाँ बल्क में लोकेशन डाल सकते हैं। जैसे आपकी सर्विसेज़ कई सिटीज़ में है या कई एरियाज़ में है, तो आप वो एरियाज़ और सिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना? अब आप देखिए रेडियस को देखिए, जैसे रेडियस है, तो आप रेडियस जैसे मान लीजिए आपका जो है एमपी नगर में है, तो मैंने देखिए एमपी नगर इंक्लूड किया। फर्स्टली देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको माइल्स को किलोमीटर में करना होगा। यहाँ आप छोटा-सा एक एरिया ले लीजिए, जैसे मैं 5 ले लेती हूँ, ठीक है? तो 5 मैंने लिया और मैं यहाँ पे 1 मिनट और मैं यहाँ क्या करती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ एमपी नगर, ओके? तो ये देखिए, इस तरीके से जो एमपी नगर का 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, टारगेट हो चुका है, ठीक है? आप रेडियस वाइज़ भी टारगेटिंग कर सकते हैं, जैसे अपने एरिया के लिए स्पेशली। तो जैसे एमपी नगर में आपका होम अप्लायंसेज़ का जो है वो बिज़नेस है ना? तो आप इस तरीके से टारगेटिंग भी कर सकते हैं इसकी। फिलहाल के लिए मैं इसको कैंसल करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपका एक लोकेशन आपने ऐड कर लिया है भोपाल, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आप यहाँ देखिए लोकेशन ऑप्शंस दिखाई देता है ना? जैसे ही आपको लोकेशन ऑप्शंस दिखाई देता है, आपको क्या करना है, यहाँ प्रेज़ेंस पे सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ प्रेज़ेंस और इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है और प्रेज़ेंस दिखाई दे रहा है, पर हम प्रेज़ेंस पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो लोकल बिज़नेस है। रिपेयरिंग के लिए हम अपनी सिटीज़ में ही काम करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि मुंबई में कोई सर्च करे भोपाल के लिए और आप भोपाल से मुंबई जाएँगे, है ना? आपको प्रॉफ़िट भी नहीं होगा और कोई मतलब भी नहीं है। इसीलिए आप क्या करेंगे कि जो जो आपका प्रेज़ेंस है, जो आपके लोकेशन में हैं लोग, उनके लिए आप ऐड दिखाएँगे, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, प्रेज़ेंस पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमने प्रेज़ेंस पे क्यों किया है, ठीक है? अब आप देख सकते हैं लैंग्वेजेज़ में, तो हम लैंग्वेजेज़ के लिए ऑल लैंग्वेज यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने ऑल लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं। फिर हम इसको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ हम इसको स्किप करते हैं कीवर्ड जनरेशन को। अब हम आ जाते हैं कीवर्ड्स एंड एड्स पर। तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा एंटर कीवर्ड्स, यहाँ हमें कीवर्ड एंटर करना है, ठीक है? अब हम कीवर्ड्स एंटर करेंगे, मैंने आपको बता दिया था कीवर्ड रिसर्च के लिए कीवर्ड आइडिया मैंने आपको दिया था कीवर्ड प्लानर से, ठीक है? मैंने पहले ही रिसर्च कर रखा है, तो मैं वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पुट कर देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने क्या किया है, कीवर्ड्स पुट कर दिए हैं। अब आप देखिए, अब आ जाता है अपने पास क्या, ये जो सर्च एड है वो, ये फॉर्म आ जाता है, इसे हमें कंप्लीटली फिल करना है। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एड स्ट्रेंथ। यहाँ भी आपको इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है, इनकम्प्लीट से आपको गुड ना एवरेज, गुड और एक्सीलेंट तक भी आपको जा सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ फिल कर देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए यूआरएल पुट कर दिया है, या हम डिस्प्ले पाथ दे देते हैं, जैसे मैं वॉशिंग मशीन के लिए भी फिलहाल के लिए बना रही हूँ, तो वॉशिंग मशीन अब हमने अब डिस्प्ले पाथ दे दिया है, अब डिस्प्ले पाथ देख सकते हैं, अब हमने डिस्प्ले पाथ दे दिया है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको हेडलाइंस फिल करनी है और आपको डिस्क्रिप्शन फिल करना है, ठीक है? यहाँ 15 हेडलाइंस मिलती हैं, आप ट्राई कीजिए कि आप 15 ही हेडलाइंस फिल करें और डिस्क्रिप्शन भी ट्राई कीजिए आपकी चारों की चारों डिस्क्रिप्शन आप फिल करें। देखिए, आपको हेडलाइंस ऐसी चूज़ करनी है जो जिसमें कॉल टू एक्शन बटन पुट हो, है ना? आपको हेडलाइंस एकदम बढ़िया आपको चूज़ करनी है, जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखिए मैंने कुछ हेडलाइंस यहाँ प्रोवाइड की है ना? यहाँ कुछ हेडलाइंस मैंने यहाँ प्रोवाइड किए हैं और कुछ डिस्क्रिप्शंस लाइन प्रोवाइड्स की हैं। ये देखिए अभी एवरेज तक आ गया है, मैंने सारी ये फुलफिल कर दी है। हेडलाइंस इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, मेक हेडलाइन यूनिक्स, मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक। अब हमारा एक और आता है ऐड मोर साइट लिंक्स। हमें अब साइट लिंक्स के बारे में बात करनी होगी। देखिए साइट लिंक्स क्या होता है, देखिए जैसे ही आप साइट लिंक्स पर जाएँगे, यहाँ आपको दिखाई देता है, जैसे यहाँ आपको साइट लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, आप प्लस कीजिए, प्लस पर जैसे ही आएँगे आपके पास यहाँ पर साइट लिंक्स खुल जाती हैं, ठीक है? अब देखिए साइट लिंक्स क्या होता है, जैसे अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, तो आप आपका उसमें होम पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस होता है, अबाउट अस, इस तरीके से आपके पास कुछ पेजेस होते हैं, है ना? तो आपको यहाँ क्या करना है, जैसे यहाँ आपको लिख देना है होम पेज, होम लिख देना है, यहाँ होम पेज का आपको यूआरएल पुट कर देना है, यहाँ आपको होम पेज से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लाइन पुट कर देनी है, ठीक है? ये इस तरीके से ही आप सेकंड में करेंगे और इस तरीके से ही आप सेक थर्ड में करेंगे। और देखिए होम पेज की ही आपको यहाँ पे फाइंड यूआरएल पुट करना है। यूआरएल आपको होम पेज का पुट करना है। अगर आप अबाउट अस का लिखते हैं तो आपको अबाउट अस का ही यूआरएल पुट करना है। अगर आप कॉन्टैक्ट अस का लिखते हैं तो कॉन्टैक्ट अस का ही आपको यूआरएल पुट करना है। इस तरीके से आपको साइट लिंक्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है? यहाँ हम इसको हटाते हैं फिलहाल के लिए और हम नेक्स्ट करते हैं इसको। यहाँ देखिए अब इसको डन कर देते हैं और हम यहाँ इसको क्या कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ हम एक बजट सेट कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ बजट सेट कर लेती हूँ फिलहाल के लिए। देखिए फिलहाल के लिए मैं यहाँ क्या कर लेती हूँ, जैसे मैंने बजट सेट कर लिया 1000, यहाँ मैं क्या कर दूँगी, इसको अब क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है? इस तरीके से हमने नेक्स्ट कर दिया है। अब यहाँ देखिए कोई भी एरर नहीं होगा, तो यहाँ पर जो होगा पब्लिश कैंपेन का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ चेकिंग फॉर एरर्स चल रहा है। अगर आपके कैंपेन में कोई भी एरर नहीं होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पब्लिश कैंपेन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर एरर होगा तो नहीं आएगा, ठीक है? ये इस तरीके से आपके पास क्या आ जाता है, पब्लिश कैंपेन का ऑप्शन आ जाता है और आप पब्लिश कर दीजिए, ठीक है? ये देखिए इस तरीके से हमने क्या किया है, अभी अपना रिस्पॉन्सिव सर्च एड बनाकर रेडी कर लिया है।
ठीक है? अगर आप चाहें तो कुछ एसेट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एसेट पर जाइए, यहाँ आपको दिखाई देता है, यहाँ पे आप साइट लिंक्स प्रोवाइड कर दीजिए, हेडलाइंस, कॉल आउट्स, ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया है, आपको सर्च ऐड बनाकर बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल ऐड से रिलेटेड वीडियोज़ हम अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं गूगल ऐड से रिलेटेड सर्विसेज़, तो आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।